नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 33 जिलों की खबरों के साथ। आज जेपी नड्डा जयपुर आएंगे और यहां बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। बीजेपी के रथ 200 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। गुर्जर समाज और सरकार के बीच आज फिर से वार्ता होगी। आज सुबह 10 बजे यानी अब से कुछ देर में बिजली विभाग के गेस्ट हाउस में वार्ता होगी। मंत्री कल्ला समेत दूसरे कैबिनेट कमेटी के सदस्य बाहर। राजस्थान की सियासत को लेकर केसी वेणुगोपाल ने खड़गे से मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नए प्रदेश प्रभारी और मंत्रिमंडल फेरबदल पर चर्चा हुई है। भरतपुर में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए मासूम की हत्या मामले में उसकी मामी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ में जुटी है। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर बेकाबू होकर तेल से भरा एक ट्रक पलट गया। वहीं हादसे में चालक और खलासी को हल्की चोट भी आई। सिरोही के पिंडवाड़ा में एसबीआई एटीएम चोरी मामले में 24 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। चित्तौड़गढ़ जिले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी की पिकअप बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा में 2 बाइक आमने सामने टकरा गई। हादसे में बाइक पर सवार 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटा से हरिद्वार जाने वाली नंदा देवी एक्सप्रेस के एसी कोच में कॉकरोच मिलने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद यात्रियों ने रेल मंत्री और ऐप मदद पर ट्वीट कर शिकायत की। अरुणाचल प्रदेश में भगवान परशुराम कुंड पर स्थापित होने वाली 51 फीट की पंचधातु मूर्ति के लिए निकाली गई अमृत भारत रथ यात्रा बीती रात डूंगरपुर पहुंची। जयपुर में न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत मामले में चल रहे आंदोलन के समर्थन में श्रीगंगानगर जिले के न्यायिक कर्मचारी आज से सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। बांसवाड़ा के कोटड़ा गांव में अज्ञात कारणों की वजह से युवती ने जहरीली दवा का सेवन कर लिया, जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। डूंगरपुर जिले में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने एक ट्रक से 25 लाख की चंडीगढ़ निर्मित शराब पकड़ी है। गुजरात चुनाव में बांटने के लिए शराब की तस्करी हो रही थी। इसे बॉर्डर पर पकड़ा गया। कोटा की घोड़ा बस्ती इलाके में अपने मौसी के घर रह रहे एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया जाना है। फिलहाल जवाहरनगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पोखरण थाना क्षेत्र के पोखरण फलसुंड सड़क मार्ग पर बस और स्कॉर्पियो गाड़ी की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें गाड़ी का अगला हिस्सा दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बस यात्रियों से भरी पोखरण से बाड़मेर की तरफ जा रही थी। कोटा में पोते की शादी के 2 दिन पहले दादा की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। गम के इस माहौल में भी परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल कायम की। वहीं शादी की खुशियां गम में तब्दील हो गई। बूंदी जिले के देई नैनवा क्षेत्र में ग्राम सेवा सहकारी समिति में यूरिया खाद के 450 कट्टे आने की सूचना मिलने से सहकारी समिति में भारी संख्या में किसान पहुंचे। इस दौरान यहां लंबी लाइन लगी और पुलिस पहरे में यूरिया बांटा गया। जोधपुर के लूनी क्षेत्र के जोधपुर पाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 के कांकाणी में कार पलटने से 4 लोग घायल हो गए। लूनी थाना के सहायक उप निरीक्षक राणा राम ने बताया कि कार पाली से जोधपुर की तरफ जा रही थी। 66वीं राज्य स्तरीय 14 वर्षीय छात्र छात्रा वॉलीबॉल प्रतियोगिता में आरएसी मैदान धौलपुर पर लीग मैचों के रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। बुधवार को लीग मैच का शुभारंभ जिला शिक्षा अधिकारी केदार गिरी ने किया। कोटा दौरे के दौरान डीजीपी उमेश मिश्रा ने आरएसी ग्राउंड में आरएसी जवानों और पुलिस अधिकारियों की मेहनत और लगन से तैयार किए गए ऑक्सीजन स्टेडियम का निरीक्षण किया। इसके बाद वो कोटा से बूंदी के लिए रवाना हो गए। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन के नगर विकास न्यास की आवासीय योजना गौतम बुद्ध नगर फेज 1 में आवासीय भूखंडों के आवंटन के लिए आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि एक बार फिर से बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी गई। करौली के मसलपुर के देवरी गांव में ट्रैक्टर से खेत की जुताई के भुगतान को लेकर हुए विवाद में फायरिंग हो गई। फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। घायल को उपचार के लिए करौली हॉस्पिटल लाया गया। श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटान के शमशान भूमि में लहूलुहान हालत में मिली 9 साल की मासूम बच्ची का शव मिलने के बाद न केवल स्थानीय वासी बल्कि भाजपा ने भी लालगढ़ पुलिस पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। स्थानीय वासियों के द्वारा थाने पर प्रदर्शन किया गया।
सुजानगढ़ नगर परिषद की टीम सिंगल प्लास्टिक मुक्त भारत के तहत लगातार अभियान चला रही है। इस बार भोजराई चौराहे के पास स्थित दुकानों पर छापा मारकर करीब 1 क्विंटल प्लास्टिक के उत्पाद जब्त किए गए। टोंक जिले में जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर आज एक कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में कोटा के रहने वाले 3 लोग घायल हो गए। मेहंदवास पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से तीनों घायलों को बाहर निकाला और छान अस्पताल में पहुंचाया। गनीमत रही किसी को गंभीर चोट नहीं आई। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शिक्षा विभाग की राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्य के सभी जिलों से करीब 650 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था। ये प्रतियोगिता 3 दिसंबर को खत्म होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले युवा कांग्रेस प्रदेश भर में आमंत्रण रैली का आयोजन कर रही है, जिसके तहत जोधपुर में भी युवा कांग्रेस ने जिले में आमंत्रण रैली का आयोजन किया, जिसमें मोहम्मद शाहिद शामिल हुए। सरदार शहर में रामनगर बास के वार्ड 1 में 70 साल के एक बुजुर्ग मोबाइल फोन के टावर पर चढ़ गए और 1 साल पहले गाय चोरी के मामले में पुलिस पर सच्चाई छुपाने का आरोप लगाया है। जोधपुर में एक ही चोर ने अलग अलग जगह चोरी की, जहां उसने दिन दहाड़े कई मोबाइल की दुकानों पर हाथ साफ किया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। भीलवाड़ा के पंडेर में सरकारी स्कूल में आधे से ज्यादा छात्रों के गायब होने से हंगामा मच गया। बाद में गायब छात्रों को सरपंच ने घूमते हुए पकड़ा। इसके बाद ग्रामीणों और सरपंच ने स्कूल के शिक्षकों की क्लास ली। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में कलाल घाटा के पास एक जबरदस्त एक्सीडेंट में व्यापारी की मौत हो गई, जबकि उसके बाइक पर बैठे 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को डूंगरपुर से उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। दौसा के लाडली का बास गांव में चाकूबाजी की घटना को 8 दिन बीत चुके हैं। पीड़ित परिवार बार बार पुलिस से गुहार लगा चुका है, लेकिन नांगल राजावतान थाना पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। ऐसे में पीड़ित परिवार गांव छोड़ने को मजबूर है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ की एसएलडी नहर में कटाव आने की वजह से दर्जनों बीघा भूमि जलमग्न हो गई। वहीं नहर में कटाव की सूचना पर स्थानीय किसान और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और जल संसाधन विभाग को सूचना देकर नहर को बंद करवाया गया। और अब देख लेते हैं हेडलाइंस। जयपुर के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत करेंगे। दशहरा मैदान में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता